मैं इस समय मीना मर्ग में हूँ, जोजिला टनल के ईस्ट पोर्टल पर। मैम, आपका स्वागत है। इस टनल के बारे में बताइए, कितना समय लगा और कितनी बड़ी उपलब्धि है ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए। सर, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सबसे पहले हमारी जहाँ देश की सेवा और देश की सेना के लिए ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके थ्रू वो पूरा इधर उधर जा सकते हैं। लद्दाख की तरफ से जा सकते हैं, और आपका बालटाल की तरफ से ये टनल जहाँ से आउट होती है, अगर आप लद्दाख से आएँ तो हमारी कंट्री को सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, हमारी आर्मी, हमारी डिफेंस के लिए ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही एक तरह से वरदान साबित हो रही है। और लद्दाख के लोग भी बहुत खुश हैं, क्योंकि वो इसके थ्रू बिल्कुल कनेक्ट रह सकते हैं कश्मीर से। अब उनको 6 महीने बंद रहने की ज़रूरत नहीं है, वो 12 महीने तक आवाजाही उनकी रह सकती है। और जहाँ तक मैं बात करूँ, इस टनल को बन के आने के लिए इसमें 4 से 5 साल हमें लग गए हैं। आज सर नितिन गडकरी सर हमारे इसका ब्रेक थ्रू करेंगे, तो उसमें हम आर पार इसमें जा सकते हैं। सिर्फ उनके आने की और उनके एक क्लिक की हमें इंतज़ार है। बाकी जो लास्ट फिनिशिंग है वो बहुत जल्दी हम आपको हैंड ओवर कर देंगे। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है वो 24/7, जो जैसे लोग खुश हैं, ऐसे ही इतने सैकड़ों हज़ारों हमारे लोग हैं जिन्होंने अपनी सांसें और अपना एक एक पल दिया है। जहाँ -30 डिग्री में ह्यूमन बॉडी काम नहीं करती, वहाँ मशीन्स 1 मिनट के लिए भी यदि रुकती हैं तो वो ख़राब हो जाती हैं। 24/7 मशीन चलानी है, 3-3 4 शिफ्टों में काम कराना है, मैन पावर लेके आनी है, और इंजीनियरिंग पूरी करनी है, प्रिक्योरमेंट्स पूरी करनी है, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन आज जब इतना सुंदर, इतना अच्छा आज वो दिन है जिसका हमें इंतज़ार था कई सालों से, आज वो दिन हमारे सामने है जिसके लिए हमारी आंखों में इंतज़ार था दिन रात की, ये सपना कब पूरा होके बाहर आएगा। तो हमारी मेहनत, जितने लोग मैं यहाँ देख रही हूँ, सबको इतनी खुशी है। नितिन गडकरी सर इतना खुश हैं कि आज इतनी अच्छी चीज़ हमने उनको डिलीवर कर रहे हैं हम। तो आज मुझे बहुत खुशी है ये बात कहते हुए कि मेरा एक एक इंजीनियर, मेरा एक एक डायरेक्टर्स, जिन्होंने अपनी जान लगा दी इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में। हमारी मेहनत आपके सामने है सर, और मैं इससे ज़्यादा, मतलब ये वर्ड्स में तो ये मेहनत बयां ही नहीं हो सकती है। स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस आपने इस टनल की बताई। क्या सेना इसका इस्तेमाल कर सकती है आज के फाइनल ब्रेक थ्रू के बाद? आज के फाइनल ब्रेक थ्रू के बाद इन केस ऑफ इमरजेंसी बिल्कुल कर सकती है। हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ईश्वर ने चाहा तो, भगवान ना करे कभी इमरजेंसी में ऐसी ज़रूरत पड़े अभी हाल फिलहाल, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी देश की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, तो हमेशा ही ओपन है। आज ब्रेक थ्रू के बाद भी बिल्कुल ओपन है। आप इमरजेंसी में इसको, हमारी सेना, आर्मी, डिफेंस बिल्कुल यूज़ कर सकती है। मौसम का आपने जिक्र किया, अभी भी हम देख रहे हैं पहाड़ों पर अभी भी बर्फ़ है। ये जो टनल की खुदाई हुई, इसमें किस तरह की चुनौतियाँ और जो है वो आपको एनकाउंटर करनी पड़ी, जिनका सामना करना पड़ा? ख़ास तौर पर यंग हिमालयाज़ है ये। जी, जहाँ एवलांच आप काम कर रहे हैं अंदर, टनल जितनी डीप होती जाती है, आपको बाहर के वेदर से इतना डिस्कनेक्शन हो जाता है। इतने एवलांच आए, लेकिन थैंक गॉड कि हम लोग पहले से प्रिपेयर थे, और हमारी टीम थी जो रेस्क्यू के लिए बाहर हमेशा 24/7 अवेलेबल थी। डे में काम करने का टाइम माहौल अलग है सर, रात में काम करने का माहौल अलग है, लेकिन अंदर जाने के बाद दिन रात कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एवलांच वगैरह, बारिश की कंडीशन ऐसी थी कि बहुत काम करने के साथ साथ एक दिल का हौसला भी बहुत चाहिए, जो कि हौसला भी उनको साथ साथ हमारी तरह मिला। और लोगों को लाना, लेके जाना, फिर पूरी टीम, मुझे जहाँ तक याद है, जहाँ तक मैंने देखा है अपनी टीम को, मुझे लगता है जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और आज डिलीवर होने से, और अभी कुछ टाइम और तक, जब तक हम इसको 100% डिलीवर करके नहीं देते, चैन से कोई नहीं सोया। दुनिया को चैन देने के लिए और हमारी आर्मी को थोड़ा राहत देने के लिए हमने कई रातें जगे हैं। स्लीपलेस नाइट है हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर कृष्णा रेड्डी जी की स्लीपलेस नाइट। मैंने देखा है उनको बहुत क्लोजली कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए अपनी जान तक लगा दी है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स तो बहुत हैं, लेकिन इसके लिए जान लगा दी गई है जो आज आपके सामने डिलीवर होके आया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी मेहनत की उपलब्धि है हमारी, जो आज कितना भी पढ़ाई कर लें, यदि नंबर नहीं आए तो उसका कोई कोई जायज़ा, कोई उसका रिवार्ड नहीं मिलता। लेकिन शुक्र है ईश्वर का कि आज हम ये सब आपको दिखा सके और आपको डिलीवर कर सके। हमें बहुत गर्व है आज इस बात पे कि हम ये डिलीवर करके दे पा रहे हैं। टनलिंग हमने देखी है, टनल्स बनती हुई देखी है। ये काफ़ी ऊंचाई पे ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में क्या कुछ खास टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, इंट्रोड्यूस की गई हैं, जिससे हमारा देश जो है और कितना आगे बढ़ा है, खासतौर पर हिमालयन रीजन्स में इस तरह की टनल्स बनाने में? इतना इतना हमारे लोग बाहर घूमने जाते हैं कि शायद उन्हें यहाँ की ब्यूटी का इतना एक्सप्लोर नहीं है, हर आदमी के लिए यहाँ रीचेबल नहीं है।
लेकिन अब मोदी सर की नेतृत्व में इतनी अच्छी चीज़ें हैं कि कश्मीर और यहाँ तक के लिए आपकी ट्रेन्स भी चल गई हैं, जिनके लिए फ्रेंडली नहीं था, पॉकेट अलाउ नहीं करती थी। लेकिन इस टनल के बाद आप एक्चुअल ब्यूटी लद्दाख की भी देख सकते हैं, और बहुत कम टाइम में। अभी हम इतना ऊपर से घूम के आए हैं क्योंकि ये टनल अभी सर के ब्रेक थ्रू के बाद ओपन होगी। अदरवाइज़ इतना लंबा डिस्टेंस जो इतने कम टाइम के लिए कवर किया गया है वो टनल की वजह से ही हुआ है। और बहुत खुश हैं सब लोग। बहुत अच्छी चीज़ जो है, जो कम बाहर आ रही है, अब दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब कश्मीर वो नहीं रहा, बहुत डेवलप हो चुका है। अब ये चीज़ें अब सुंदरता मोहताज नहीं है पहाड़ के अंदर से। अगर हम कोई चीज़ निकाल के लेके आए हैं तो ये है कि हर इंसान देख सकता है उसको, हर चीज़, हर खूबी, हर खूबसूरती को आप देख सकते हैं। और यहाँ आने के बाद पता चलता है कि कितना ही खूबसूरत है, मतलब आंखों में समाता नहीं है, इतना खूबसूरत है। अभी भी जहाँ देखिए हम खड़े हुए अभी भी कांप रहे हैं, जहाँ इतनी ठंड है, जहाँ कहते हैं कि ये इस मौसम, आज का डे जो है वो यहाँ गर्मियों का दिन कहा जाता है, हम कांप रहे हैं। तो आप सोचिए कि जो यहाँ लेबर सर्दियों में काम करती थी, जिनको 8-8, 10-10, 12-12 फुट की बर्फ़ देखनी पड़ती थी, वो कैसे ही काम करते थे। मतलब एक फाइनल क्वेश्चन कि ये जो अब टनल तैयार हुई है, इसमें सेफ्टी सिक्योरिटी का किस तरह का ख्याल रखा गया है आम लोगों के लिए, सेना के लिए, जो इस टनल के आर पार जो है ट्रैवल करेंगे? मुझे मालूम नहीं सर। हाँ, सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है। अच्छी से अच्छी मशीनरीज का उपयोग किया गया है, और उसमें सारी सेफ्टी ऐसी कवर की गई है कि कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि इस टनल को बनने में जितना टाइम लगा है, उससे ज़्यादा टाइम तो इसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए दिया गया है कि यदि सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं होगी तो टनल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बिकॉज सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कि कल को आर्मी ने और डिफेंस ने इसको यूज़ करना है, तो मेन सेफ्टी इसलिए रखी गई है कि कोटिंग अच्छी की गई है इसकी, सो दैट इट शुड नॉट बी कम डाउन, और अच्छी इक्विपमेंट्स वगैरह लगा के सारा किया गया है इसको। अच्छी से अच्छी, बेहतरीन से बेहतरीन बाहर से मशीनरी मंगाई गई है। इंडिया की मशीन्स मुझे नहीं लगता कि बहुत ही कम यूज़ हुई हैं, सारी फॉरेन की मशीन्स लेके आके हमने काम किया है ताकि काम स्पीड से खींच सकें हम लोग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जोजिला टनल का फाइनल ब्रेक थ्रू आज हो रहा है, और समारोह में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शामिल हो रहे हैं। ये टनल की आप तस्वीरें देख सकते हैं। फाइनल ब्रेक थ्रू आज होने वाला है। 13 किलोमीटर इस टनल की लंबाई है। जो जोजिला दर है, बर्फबारी की वजह से 6 महीने तक बंद रहता था, उसको बाईपास करेगी और एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच प्रदान करेगी, जिसका सीधा सीधा फ़ायदा सबसे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को होगा। ट्रेड बढ़ेगा, टूरिज़्म बढ़ेगा, और उसके साथ साथ लोगों को आसानी होगी जम्मू कश्मीर से लद्दाख और लद्दाख से जम्मू कश्मीर आने में। वहीं साथ ही साथ इस टनल की स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये चीन के साथ लगी सीमाओं को कनेक्ट करेगी, और इस टनल के माध्यम से भारतीय सेना किसी भी समय, किसी भी वक्त अब इस टनल का इस्तेमाल करेगी और मूवमेंट काफ़ी आसान होगी। करगिल युद्ध में हमने देखा कि जोजिला दर के बंद होने की वजह से कई तरह की रुकावटें और चुनौतियां जो है वो सेना को उनको सामना करना पड़ा था। लेकिन अब जब ये टनल तैयार हुई है, आज फाइनल ब्रेक थ्रू हो रहा है और फिनिशिंग काम शुरू होगा। लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में इस टनल का इस्तेमाल अब भारतीय सेना आज के दिन के बाद लगातार कर सकती हैं। इसमें पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा गया है। ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड का इस्तेमाल किया गया है ताकि किसी तरह की भी सेफ्टी सिक्योरिटी में कंप्रोमाइज़ ना हो जाए। तो फिलहाल आज इस टनल का फाइनल ब्रेक होने वाला है, जो कि देश के इंजीनियरिंग इतिहास का एक सबसे बड़ा दिन है। कैमरा पर्सन शफीक के साथ सोहेल, मीनामार्ग। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। अरे मैडम आ रही है। अरे बाबा मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहाँ शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।